हेलो एवरीवन, CSIR Nectar.24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बार का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, और साथ ही साथ जिन भी बच्चों को एमटेक करनी है और उसके साथ ही आपको जॉब भी मिल जाएगी, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस बार का। और बार आप जानते हैं कि कितना फेमस रिनोन इंस्टीट्यूट है, सभी हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर काम करना चाहता है। तो आप यहाँ पर जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो भी MSc के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर ये एलिजिबल हो जाते हैं। आपको पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ आपको जॉब भी दी जाएगी। तो एक बार बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका प्रोसेस होने वाला है। तो गाइस, आप सिंपली गूगल से भी इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इस का नाम क्या है, OCES, और यहाँ पे DGFS है। और इस OCES का मतलब क्या है, 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो गाइस, यहाँ पर 1 साल का आपको क्या मिलने वाला है, ट्रेनिंग मिलने वाली है, और इस ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा, और फिर उस एग्जाम के बाद आप क्या बन जाएंगे, साइंटिफिक ऑफिसर आप बनने वाले हैं। DGFS यहाँ पे जितने भी बीटेक के कैंडिडेट्स हैं जिनको भी एमटेक करनी है 2 ईयर्स की, तो गाइस ये जो DGFS है यानी कि 2 ईयर DAE ग्रेजुएट फेलोशिप है, यानी कि यहाँ पर आप एमटेक एज अ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एमटेक जो है वो पूरी करवाई जाएगी, और फिर फाइनली आपको यहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। मैं आपको सभी बताती जाऊंगी कि OCES के लिए क्या है और DGFS जो है उसके लिए आपके पास क्या होने वाला है। सबसे बेहतर ये इंजीनियरिंग जॉब हो जाती है, तो जितने भी MSc के कैंडिडेट्स है गाइस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और इनमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक गेट का जो स्कोर है गाइस वो आपको यहाँ पर चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 ईयर DAE ग्रेजुएट फेलोशिप है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 1 ईयर का OCS यानी कि ओरिएंटेशन जो कोर्स है वो आपके पास यहाँ पर नजर आने वाला है। और गाइस, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखी है कि आपको प्लेसमेंट बार्क के अंदर भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपकी जो प्लेसमेंट है वो IG कार के अंदर भी मिल सकती है। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे सॉरी बार के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइपेंड और अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, यानी कि जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी उस दौरान आपको कितना पैसा जो है वो आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं OCS TSO यानी कि हमारे पास ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, DGFS जो भी फेलोशिप है उनको कितनी फेलोशिप दी जा रही है, 74,000 जो रुपीज है इनको पर महीना दिया जाएगा। और इसी का ब्रेकडाउन जो है गाइस वो आपके पास नजर आ रहा है, यानी कि 30,000 रुपीज आपके OCS TSO को पेड करा जाएगा, 1 टाइम बुक अलाउंस होगा, और साथ ही साथ एमटेक प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर 60,000 पर एनम 2 साल के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट 4 लाख जो है गाइस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेड पे आपका क्या होने वाला है, लेवल 10 का पे होने वाला है, जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा गाइस साइंटिफिक ऑफिसर की तरह। और यहाँ पर आपका एग्जाम भी होने वाला है, या फिर आपका गेट का स्कोर कार्ड भी। अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन, जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन निकल कर आएंगे, वेदर आपको एग्जाम देना है या फिर आपको यहाँ पे गेट के स्कोर के बेसिस पे जाना है। तो आप यहाँ पे दोनों भी चूज कर सकते हैं कि आप एग्जाम भी देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके गेट के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए तो आप स्कोर के बेसिस पे भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर गाइस यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होगी, यानी कि मैंने अभी आपको बताया वेदर 2 कंडीशंस है, वेदर आप एग्जाम दे दीजिए या फिर गेट का स्कोर आप लगा दीजिए। अगर आप दोनों करना चाहते हैं आप दोनों कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी का सिलेक्शन होगा, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, बार्क के अंदर ही इनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, और फिर उनको ट्रेनिंग करवाया जाएगा 1 ईयर का। जिन्होंने भी OCS प्रोग्राम करा है वो STA बनेंगे, और जो DGFS है उनके लिए 2 ईयर्स का एमटेक का जो प्रोग्राम है गाइस वो यहाँ पर रन होगा। आप देख सकते हैं गेट का स्कोर यहाँ पर लगने वाला है। अब मैं बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर होने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपके पास नजर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल। लेकिन हमारे जो मतलब की चीज़ है गाइज वो हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बायो साइंसेस वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपके पास नजर आ रहा है। तो जिन्होंने भी MSc कर रखी है या फिर जिनकी भी इंटीग्रेटेड MSc है लाइफ साइंसेस के अंदर, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप देख सकते बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। एमटेक अगर आपने फूड साइंस एंड ऑल के अंदर कर रखी है तो सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, और आपके MSc और BSc के अंदर 60% एग्रीगेट जो आपके मार्क्स है वो होने चाहिए, और आपका गेट का स्कोर वेदर वो आपका एक्सेल का स्कोर होना चाहिए या फिर आपका जो बायो साइंसेस का स्कोर है गाइस वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो बायो साइंसेस के डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों में से किसी भी एक स्कोर भी हो सकता है, आपके पास दोनों स्कोर है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, आप देख सकते हैं जिन्होंने भी फूड टेक में भी कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पर वैलिड हो जाता है, कॉज एक्सेल के अंदर, लाइफ साइंसेस के अंदर आपको फूड टेक का जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको नजर आता है। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर नजर आने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है, लास्ट डेट एंड ऑल क्या होने वाला है। तो उन्होंने सारी जानकारी यहाँ पे रिलीज कर दी है। तो गाइस जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा भाई, लॉन्च हो जाएगा। और लास्ट डेट कब होने वाली है, 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। करेक्शन विंडो 7 फेब से लेके 14 फेब तक ओपन हो जाएगी। और आपके जो भी एलोकेशन है यानी कि आपका जो भी एग्जाम डेट होने वाला है यानी कि कंफर्मेशन आपके लिए कौन सा वेन्यू आपका होगा, 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी आ जाएगा। एग्जाम डेट भी यहाँ पे गाइस मेंशन कर दी गई है, 14 से या फिर 15 मार्च जो है, यानी कि 2 एग्जाम डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है। गेट का स्कोर, तब तक आपका गेट का रिजल्ट भी आ जाएगा 20 मार्च तक। तो उसके बाद आपको अपनी जो गेट का स्कोर है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, अगर आपने वहां पर गेट का स्कोर को चूज कर रखा है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है गाइस वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल के अंदर। और बात कर लेते हैं इंटरव्यूज एंड ऑल के लिए क्या होने वाला है। तो यानी कि स्लॉट आपको चूज करने पड़ेंगे कि कौन सा स्लॉट में आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाले हैं इंटरव्यू के लिए 12 मई से लेके 12 जून, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्लॉट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फाइनली जो लिस्ट निकल कर आएगी वो जून में लास्ट वीक में निकल कर आ जाएगी। और जितना भी एमटेक के प्रोग्राम है उसका सारी जानकारी आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगी। और आपके पास सारा कुछ जो है यानी कि OCS का जो प्रोग्राम है वो आपके पास 31 जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर आपको गेट का स्कोर चाहिए, यानी कि आपका गेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और या फिर आप सिंपली बार का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस गेट एक्सिल, अगर जो भी प्लान कर रहे हैं बच्चे गेट एक्सिल देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए प्रारंभ बैच है, उन सभी के लिए प्रारंभ बैच है। और जो भी बच्चे BT के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आगाज जो बैच है वो आपके पास अवेलेबल है। जो भी बच्चे BT और एक्सिल दोनों को टारगेट करते हुए चल रहे हैं उन सभी के लिए गाइस यहाँ पर गेट BT और एक्सिल का मेगा पैक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको परचेजिंग करनी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं आपको रेफर करूंगी कि आप सिंपली प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से इसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, अड्डा 24/7। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल कोर्सेज होगा। ऑल कोर्सेज में आपके पास CSIR नेट आपके पास होगा। और यहाँ पर आपके पास गाइस जो गेट है वो आपके पास विजिबल है। अब जिस भी बैच के अंदर आप इनरोल करना चाहते हैं आप सिंपली क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप बायो नाउ करके सिंपली इसको फिल कर सकते हैं और परचेजिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे कूपन कोड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कूपन कोड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स मेंशन कर दीजिए अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है। थैंक यू सो मच।